जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का स्वागत है रामायण के इस कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी परिजनों को कोट कोट प्रणाम। सभी माता एवं बुजुर्गों को मेरा कोट कोट प्रणाम। साधु संतों एवं ऋषि मुनियों को मेरा कोट कोट प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भोलेनाथ की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। जय जय सिया राम। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल से होंगे। आइए हम आज रामचरितमानस के राम कथा आगे बढ़ाते हैं। कथा शुरू हम करते हैं। आइए वीर हनुमान, राम लखन सीता सहिता हृदय बसों सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। अब आगे की कथा हम लोग सुनते हैं। जब राजा दशरथ विश्वामित्र के पास जाते हैं और वहां पूछते हैं भगवान राम से, विश्वामित्र से कि ये लोग कौन हैं, तो वही विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं लोग। तो उसी कथा को हम आगे सुनते हैं। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारे। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मखरा क्यों सब साखी जगो, जीते असुर संग्राम। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारे। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे जग की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कह राहो, कह न सकौं निज पुण्य प्रभाओ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर बाण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परश पर पावन, कहीं न जाय मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहो, ब्रह्म जीवैव सहज स्नेहो। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है और वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह यानी जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितौ नर नाहु, पुलक गात उरयद कौछाऊ। मुनि प्रशंसि नाई पद शीशु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा कर चले।
सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ वासुलय दिन भुआला। करि पूजा सब विधि सौकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साभिषेखे, जाई जनकपुर आई देखे। प्रभु भय बहुरि मुने सकुचाए, प्रगट न कहाई मनहि मुस्काए। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है और उस लालसा को देख करके लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा मैं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुराकर रह जाते हैं। राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछलता ही उलशाने। परम विनीत सकुचि मुस्काए, बोले गुर अनुशासन पाए। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण के मन की दशा को जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ चौंकाते हुए मुस्कुराकर बोले। क्या बोलते हैं अब आगे हम लोग सुनते हैं। नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सपोच डर प्रगट न कहाए। जौराउर आया सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर से संकोच बस कारण स्पष्ट नहीं करते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर को दिखाकर तुरंत वापस ले आऊं। सुने मुनीश कहा बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखौ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे। हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। जाई देखिया वौ नगरो, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। सुख के निदान दोनों भाई जानकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदि दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा। लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी मधुरी पर लुभा गए। पित बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनय अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों पर तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर बाण के शरीर के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गौर रंग के मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसीरु लोचन,
बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्त की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोर जनु लेहि। चितवन चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कमल फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने लायक चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बाहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं हैं, ऐसे सुंदर हैं मानो मूर्तमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। जय श्री राम।